डिप्टी स्पीकर का प्रक्रिया अलग से होता है, तो उसको कंडीशन दे करके स्पीकर का पद को लेकर के डिप्टी स्पीकर का कंडीशन लगाना ये सही नहीं है। आप तैयार हैं सर? हमने खुले मन से कहा है कि डिप्टी स्पीकर का चर्चा अलग से करेंगे, पहले स्पीकर पद का चुनाव होने दीजिए और सर्वसम्मति से स्पीकर को चुन लिया जाए, फिर हम डिप्टी स्पीकर का बात करेंगे। लेकिन उसको आप कंडीशन दे करके कि ये बात नहीं मानेंगे तो ये नहीं करेंगे, तो फिर आप परंपरा तोड़ने वाली बात हो गई है। सर, क्या आप अपील कर रहे हैं कि वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ करें? Deputy Speaker post was given to the opposition party in 1991. Before that, such practice did not exist. However, I am not on the issue of Deputy Speaker post right now. What I am saying is, since the tradition has been, every Lok Sabha, the new Speaker is elected unopposed unanimously. That has been the practice. Let us not break the convention and tradition. And to put condition on the speaker post itself is wrong. That is why I feel. So I once again appeal the Congress party to follow the tradition and convention and let us elect the new speaker of the Lok Sabha unanimously. आप ये रिक्वेस्ट करें उनसे कि वो अपने कैंडिडेट को विड्रॉ कर लें? कहने का यही अर्थ है कि आप परंपरा और जो हमारे आज तक का जो सिस्टम रही है उसको मानते हुए कल मोशन मूव ना करें। और ठीक है, आपने नोटिस दिया है, नोटिस देने के बाद अगर आप मोशन मूव नहीं करते हैं या उसको विड्रॉ आप डिक्लेयर करते हैं तो उसको फिर हम कंसेंसस माना जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी अहंकार दिखा रही है, विपक्ष को साथ में नहीं। स्पीकर का पद को यूनानिमसली हम चुनते हैं, यही परंपरा अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अहंकार का बात कहां से आ जाते हैं? हम पहली बार तो परंपरा नहीं कर रहे हैं। क्या हम पहली बार लोकसभा स्पीकर को निर्विरोध चुनने का परंपरा हम पहले बोल रहे हैं? क्या पहले बार तो नहीं कर रहे हैं? ये हमेशा ऐसा ही होते आया है, इसलिए ये राजनीति का मुद्दा नहीं है। मैं फिर से कहता हूं, लोकसभा स्पीकर का प्रक्रिया जो होते हैं उसको लेकर के राजनीतिकरण नहीं किया जाए तो ये सदन के गरिमा बचाए रखेंगे। सर, एक सवाल, आज संसद में जय फिलिस्तीन के नारे गूंजे हैं, आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं। मुझे अभी सदस्य ने आके बताया कि एक मेंबर ने शपथ लेने के बाद जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, तो मैं अभी उसको रूल्स के मुताबिक जो चेयर में है उनसे बात करता हूं इसका क्या करना है, क्योंकि हम किसी देश का विरोध और किसी देश से दुश्मनी नहीं है, लेकिन भारत के सदन के अंदर किसी और देश का लेकर के जायकार करना ये मैं सही नहीं मानता हूं। नियम के मुताबिक क्या है उसका आगे उसके हिसाब से काम करेंगे। इंग्लिश में मैंने बता दिया। वी हैव नो एनी काइंड ऑफ enmity with Palestine or any other country. The only issue is, while taking oath, is it proper for any honorable member to raise the slogan praising another country? We have no problem with any other countries, but whether it is appropriate or not, we will have to check the rules. Some members have come to me and complained about the raising of Palestine slogan at the end of the oath. We will see the rules first. चलिए, तो किरण रिजिजू कह रहे हैं कि परंपरा का पालन करना चाहिए, सत्ता पक्ष के पास ही निर्विरोध चुना जाता है स्पीकर, और ऐसे में आप अपना मोशन मूव कर लीजिए, अपने कैंडिडेचर को वापस ले लीजिए, वो तो यही अपील करेंगे। लेकिन लगता नहीं कि विपक्ष इसके मूड में है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर जो है इस वक्त हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अपना कैंडिडेट खड़ा करना, वो भी जानते हैं कि उनके पास संख्या बल नहीं है, कहीं ना कहीं एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश है, एक प्रेशर पॉलिटिक्स पोस्चरिंग है।
अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं कि कोशिश वही है, क्योंकि उनको पता है कि नंबर्स गेम में वो पिछड़ रहे हैं, पिछड़े हुए हैं। और ऐसे में एक दिलचस्प तस्वीर ये उभर कर सामने आ सकती है कि अभी दोनों का जो स्ट्रेंथ है अपोजिशन का और सत्ता पक्ष का जैसे 2933 है, संभव है कि इससे कुछ ज़्यादा ही वोट उनको आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सांसद हैं और क्योंकि मतदान गोपनीय होता है तो बहुत सारे ऐसे सांसद हैं जो कि स्पीकर के साथ बहुत बेहतर टर्म पर रहे हैं, वो चाहे किसी भी पक्ष के हो। क्योंकि स्पीकर बनने से पहले भले ही वो सांसद दल विशेष के होते हैं, लेकिन स्पीकर बन जाने के बाद वो एक तरह से दलीय सीमाओं से ऊपर होते हैं और सबके साथ उनके लगातार इंटरेक्शन आता है। उसमें बहुत सारे सांसदों के साथ पर्सनल बॉन्डिंग बन जाती है, जो कि बनी है पिछली बार। तो वो एक देखने वाली बात होगी। अगर वैसा हो गया तो वो अपोजिशन के लिए देवेंद्र जी,